लोग प्रश्न किया करते हैं गुरुदेव ने युग निर्माण के बारे में क्या कहा था और अभी हुआ नहीं कि नहीं हुआ, क्या हुआ। तो युग निर्माण ऐसी चीज़ नहीं है गुरुदेव ने कहा कि आज तुम सोए और सवेरे युग निर्माण हुआ मिल जाए। ये धीरे धीरे क्रमशः चलने वाला प्रोसेस है। समय के हिसाब से आगे बढ़ता जाएगा, उसमें परिवर्तन का चक्र तेज हो रहा है, दिखाई भी दे रहा है। और एक दफ़े माता जी से किसी ने पूछा था, माता जी युग निर्माण कब हो जाएगा। तो माता जी ने अपने वही महाशक्ति के अंदाज में कहा, युग निर्माण तो मैं कल कर दूँ, इतनी बड़ी जीव निकल आएगी तेरी। कहने का मतलब ये था कि प्रकृति में जो तेज परिवर्तन आ जाएगा उसे सहने की क्षमता भी चाहिए। एकदम तेज़ी से सर्दी आ जाए, एकदम तेज़ी से गर्मी आ जाए तो क्या स्थिति हो जाती है। तो वंदनी माता जी ने ये कहा था कि बेटा ऐसा नहीं है। कि गुरुदेव कहते थे कि बेटा आज तुम सो सवेरे युग निर्माण हो जाए, ये नहीं है, प्रोसेस है। मैं उसने उसके लिए तप किया है और वो शक्तियाँ इसमें काम कर रही हैं, लेकिन बहुत से फैक्टर्स होते हैं। एक जानकार ने ये भी कहा था, वो शुक्ला जी ने, कि ये देव शक्तियाँ वो तैयारी कर नहीं पाई हैं, तो इसलिए समर्थ गुरु सत्ता ने उसको थोड़ा पीछे खिसका दिया उस प्रोसेस को, लेकिन वो चल रहा है। तो युग निर्माण की बस ये बात मान करके वो होना निश्चित है। दूसरे गुरुदेव ने ये भी कहा था बेटा अब इसमें 2000 तक तो मैं सूक्ष्म शरीर में रह कर काम करूँगा, इस काया से काम नहीं चलेगा, शांति कुंज काया से काम करना होगा, बड़ी काया का। और फिर उस बाद उन्होंने कहा था कि अब मैं 2000 के बाद तो लोगों को, किसी ने ये भी पूछा था कि साहब वो अब आप जब नहीं रहोगे तो, उन्होंने कहा माता जी, बोले माता जी भी तो जाएंगी। तो उन्होंने कहा उसके बाद फिर मैं मिलूँगा तो मैं यहाँ अखंड दीपक में और सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा पे मिलूँगा। वो मेरे पास पहुँची, उन्होंने कहा तो शांति कुंज में इसी में हो गई बात। बोले तो फिर सवेरे उगते हुए सूर्य में वहाँ जो कहेगा वो बात मुझ तक पहुँचेगी और मैं उसका उत्तर भी दूंगा। और लोग अनुभव भी करते हैं। शांति कुंज में जो आते हैं, जिज्ञासा लेके आते हैं, तो समाधि के पास जो बैठते हैं उन्हें समाधान मिलते भी हैं इस तरह से। तो ये युग निर्माण का एक सहज क्रम है जो अभी चल रहा है। और उन्होंने कहा तीव्र से तीव्रतर होता हुआ अंत में तीव्रतम हो जाएगा। हुक्म धीरे धीरे होने वाली चीज़ है। और जो अभी जैसा उन्होंने कहा था कि मैं उसमें हो जाऊंगा, तो ये भी कहा था कि ये सब चीज़ हो जाएगी। भारत को विश्व का विश्वगुरु बनना है तो वो बनेगा। लेकिन अरविंद जी ने कहा था, उसी को उन्होंने दोहराया था। अरविंद जी ने कहा भारत को विश्वगुरु तो बनना है, लेकिन आजकल जब तक आदमी सैन्य शक्ति और अर्थ शक्ति नहीं है तब तक दुनिया सुनेगी नहीं। तो दो इट इज़ नॉट इन द डेस्टिनी ऑफ इंडिया टू बी दी मिलिट्री पावर और द वेल्थ पावर, बट इट विल हैव टू बी, इसे बनना पड़ेगा। क्योंकि आजकल ये मिलिट्री की शक्ति और धन की शक्ति नहीं है तो उसको सुनते नहीं हैं, तो इनकी लोग सुने। तो वो चल रहा है। और आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग भारत की ओपिनियन जानना चाहते हैं कि ये क्या है। और वो इस तरह से चल रहा है कि एक क्रम हर लेवल पे दिखाई दे रहा, प्रांतीय स्तर पर भी दे रहा, केंद्रीय स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। गुरुदेव ने एक बार ये भी कहा था ये सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि गौरवाचवों को ठीक करना हमारा काम है, तुम सिर्फ मैं जो कहता हूँ उसे करो। तो नाम लेके कहा था। तो उस समय रशिया में आयरन कर्टेन चल रहा था। उसके बाद गौरवाचव ने अचानक ग्लासनोस्त पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्त माने पारदर्शिता, पेरेस्ट्रोइका माने पुनर्निर्माण, वही शब्द उसको उन्होंने इस्तेमाल किए। और वो करेंगे, फिर उनको पॉलिटिकली वो हट गए, लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार उनको मिला इसमें करने में। और जब ये इनने कर दिया तो लोगों को लगा था कि अब तो ये अमेरिका हावी हो जाएगा, तो गुरुदेव कोई नहीं करेगा, बड़ी शक्तियाँ क्या कर सकती हैं, बड़ी शक्तियों को भी टक्कर मारी जा सकती है। तो मैं सुनते सुनते रुक गया कि ये क्या कह रहे हैं बाबा।
लेकिन वही हुआ, उन्होंने कहा था कि ये होने वाला है। तो अमेरिका को सबने कहा कि स्टार वार प्रोग्राम के अंतर्गत आगे मत बढ़ो, लेकिन उस समय के राष्ट्रपति मान नहीं रहे थे। तो गुरुदेव ने कहा कि बड़ी शक्तियाँ क्या कर लेंगी। लोगों को लगा कि अब रशिया पीछे हट गया तो अमेरिका मनमानी करेगा। तो उन्होंने कहा क्या करेगी वो, बड़ी शक्तियों को भी टक्कर मारी जा सकती है। तो वो टक्कर देखी हमने को, जो जिस देश ने पहले प्रयास में चंद्रमा पे मानव सहित यान उतार दिया था, उसने इसके लिए चैलेंजर छोड़े थे। वो 2 चैलेंजर रास्ते में ही बर्न हो गए, जल गए। तो उसकी हिम्मत ही टूट गई। तो एक उसने कहा था, तो गुरुदेव ने कहा था कि अब वैज्ञानिक ही ना कर देंगे तो क्या कर लेंगे। तो वही हुआ। वहाँ के अमेरिका के एक वैज्ञानिक कहा कि हम ये जो कर रहे हैं, करीब 900 कुछ थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो कर रहे हैं ये मनुष्यता के हित में नहीं, इसलिए हम इसका वो करेंगे। उन्होंने कहा था वैज्ञानिक ही मना करेंगे तो क्या करेगा। तो वो आया, फिर लगा इन पर पॉलिटिकल प्रेशर आएगा। तो पॉलिटिकल प्रेशर आए, इससे पहले पूरी दुनिया के लगभग 10,000 वैज्ञानिकों को समर्थन आया, आप बिल्कुल सही हैं, आप अपने पर रहना, हम आपके साथ हैं। तो अमेरिका की सिट्टी पुट्टी गुम हो गई। वहीं के एक उसने कहा था, जो शांतिवादी था, कि दी स्टार वार प्रोग्राम इज़ डाइंग इट्स ओन डेथ। वो समाप्त हो गया, ख़त्म होने की बात है। तो ये सब चीज़ें जो उन्होंने कही थी, तो युग निर्माण के ही ये चिन्ह हैं जो बन रहे हैं। भारत तमाम कई मामलों में मिलिट्री के उसमें, उसके बाद में, और ये चंद्रमा पे यान उतार देने वाला तीसरा राष्ट्र है, और दक्षिणी ध्रुव में चंद्रमा का जो हिस्सा दिखाई वहाँ उतारने वाला पहला राष्ट्र है। वो बराबर चल रहा है। मंगल में पहले प्रयास में मंगल के ऑर्बिट में पहुंचा देने वाला पहला राष्ट्र है। तो उन्होंने कहा ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी बढ़ जाएगा और आर्थिक दृष्टि से भी उससे भी बढ़ जाएगा। 2-3 बार मंदी आई, लेकिन भारत सबसे पहले निकल करके खड़ा हो गया और आज उसमें चल रहा है। तो ये युग निर्माण का प्रोसेस चालू है। धीरे धीरे जो उन्होंने कहा वो तीव्रतम होते हुए, तीव्र से तीव्रतम होता हुआ, तीव्र से तीव्रतर होता हुआ तीव्रतम पर पहुंच जाएगा। तो इस बात को समझते ये लोग करें, प्रोसेस चल रहा है और प्रत्यक्ष आंखों से देखने लगा है। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश कर ली कि इस्लाम के नाम पर हम इस्लामिक देशों को इकट्ठा कर लें, लेकिन वो अमेरिका अकेला पड़ गया। अमेरिका समर्थन भी उसको काम नहीं आया, और सारे इस्लामिक देश हैं उसमें, सबके साथ भारत का अपना बहुत अच्छा संबंध बन रहा है। तो ये जो कहने का मतलब है कि वो अपना काम चल रहा है, देवी शक्तियाँ अपने ढंग से कर रही हैं। भारत को विश्वगुरु की भूमिका फिर से निभाना है, और उसके लिए उस तरह की भूमिका बन रही है, उस तरह की प्रतिभाएँ निकल के आ रही हैं। अब ये सोचना है कि विश्वगुरु का काम करना है, तो हर भारतवासी का ये होता है कि उसे अपने व्यक्तित्व को इस तरह का बनाना चाहिए कि जो है, ये तो ठीक है कि भारत का आधार आध्यात्मिक है, लेकिन काफ़ी कुछ कैसा भी विश्वगुरु के नागरिक हैं, विश्व भारत के नागरिक हैं। तो हर एक को ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने रहन सहन खान पान इसको उसी तरह से करें कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ नागरिक जैसे होना चाहिए। तो वो क्रम चालू है और यही मंगल कामना है। सब लोग से कहना है कि भारतवासियों को ये गरिमा का बोध हो और उस गरिमा की रक्षा करने में समर्थ हों। वहाँ से सिर्फ शब्दों से, आचरण से भी लगे। और पूरा विश्व, कहा भी था, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। ये भारतीय संस्कृति ऐसी है कि पहली संस्कृति जिसने पूरे दुनिया में एक साथ अपना प्रभाव छोड़ा था, और वो मिलते भी हैं पुराने तमाम तरह के उदाहरण लोगों ने अपना बताया। आज फिर वो स्थिति आ रही है। तो युग निर्माण का प्रोसेस चल रहा है और धीरे धीरे तीव्र होता हुआ वो काफ़ी तीव्र हो जाएगा। और जैसा कि ऋषियों ने कहा, ऋषियों की बात कभी खाली नहीं जाती, किसी न किसी तरह से हो ही जाती है। तो किसी तरह कोई शंका करने की ज़रूरत नहीं है। बस सबको कर रहा है तो यही कि हम भारतीय अपने आप को, जो हमारी गरिमा है, उसके हिसाब से अपने जीवन यापन करें और उसी तरह से लोगों को प्रेरणा देने की स्थिति बने। ओम शांति।